बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम माशरे के साथ मैं हूं मोहसिन इकबाल। नाज़रीन, दुनिया में अक्सर दिन किसी ना किसी नाम से मंसूब होते हैं। 1 मई को यौम मज़दूर का नाम दिया गया, इसी तरह 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर का नाम दिया गया। हर साल 5 फरवरी को पाकिस्तान में मुख्तलिफ सियासी पार्टियां कश्मीरी आवाम से इजहार यकजहती के लिए छोटे बड़े शहरों में जलसे, जुलूस, रैलियां, सेमिनार और बहुत से प्रोग्राम तश्कील देते हैं। कश्मीरी सरहद पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर यह साबित भी कराया जाता है कि पाकिस्तानी अवाम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ है। इसके अलावा तमाम अखबारात में मज़ामीन और स्पेशल एडिशन भी शाया किए जाते हैं। टीवी चैनल्स पर कश्मीर डे के हवाले से खसूसी शो और डॉक्यूमेंट्रीज भी तरतीब दी जाती हैं, टॉक शो भी की जाते हैं। यौम यकजहती कश्मीर मनाने का सिलसिला चंद साल पहले ही शुरू किया गया था। उससे पहले हर कोई अपने अपने तौर पर, कुछ मजहबी और कुछ सियासी पार्टियां इस दिन को मनाती थी, मगर अब यह दिन हुकूमती सतह पर मनाया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यौम यकजहती कश्मीर क्यों मनाया जाता है। गुज़श्ता चंद सालों में इस दिन के हवाले से जो भी सरगर्मियाँ हुई, इनके क्या नताइज बरामद हुए। अगर इस दिन के हवाले से तफसीली गौर व फिक्र किया जाए तो तमाम तर सियासी पार्टियाँ इस दिन को इसलिए मनाती हैं कि कश्मीरी वाबस्तगी के हवाले से हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट और हमायत हासिल हो सके। कश्मीरी अवाम की तारीखी जद्दोजहद जो कश्मीर की आज़ादी, खुशहाली और एक शानदार मुस्तकबिल के लिए है। कश्मीर की तहरीक आज़ादी जिसने पाकिस्तानी अवाम के दिलों में कश्मीरियों के लिए ज़बरदस्त हमदर्दी, यकजहती और मोहब्बत के जज्बात पैदा किए। इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए तमाम तर सियासी पार्टियां इस दिन को अपने अपने तरीके से मनाना शुरू कर दी, जिसका अमल आज भी जारी और सारी है। अब सवाल सिर्फ ये बनता है कि क्या इन तमाम तहरीक, इन जलसे, जुलूसों और रैलियों से आज़ादी तहरीक हासिल हो सकती है कि नहीं? यकीनन नहीं। अगर ऐसा होना होता तो ये चंद साल पहले ही हम हासिल कर चुके होते। कश्मीरी अवाम से 5 फरवरी मनाने का इजहार यकजहती करने से कश्मीर आज़ाद नहीं होगा। अगर इसकी आज़ादी मंजूर है तो इसके लिए हमें अमली इकदाम करने होंगे। अगर कोई शख्स आपकी एक 5 फुट की जगह भी काबज हो जाए तो हम उसके लिए मरने मराने तक पहुंच जाते हैं। तो फिर पाकिस्तान कैसे कश्मीर को दुश्मनों के हाथों में दे सकता है और सुकून से बैठ सकता है? पिछले कई सालों से अगर हम इस पर गौर व फिक्र करें तो कश्मीर डे के हवाले से, कश्मीर के मामले के हवाले से हमने कश्मीर डे बना लिया, कश्मीर कमेटी बना ली, जिसने सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के खजानों पर बोझ के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। हुक्मरान ने तिजारत करनी हो तो हम बहुत से मुआहदे कर लेते हैं और सरहदें खोल लेते हैं, लेकिन कश्मीर का मामला हो तो हमें हुक्मरान खामोश तमाशाई नजर आते हैं। फिर 550 दिन गुजर गए, लॉकडाउन आज भी लगा हुआ है। हमारी माएँ, बहनें, बेटियां जिनकी अजमतें लुट रही हैं, लेकिन उसके बावजूद हम खामोश तमाशाई बने बैठे रहते हैं। हम 1 मिनट की साइलेंट तो दे सकते हैं, हम 1 मिनट का खामोशी तो दे सकते हैं, लेकिन उन माओं, बहनों, बेटियों की इज्जतों के बदले में कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते। आखिर क्यों? हमें ये सोचना होगा कि क्या कश्मीर डे पे हम जलसे, जुलूस और रैलियां और खिताबात और प्रोग्राम करने से आज़ादी हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हासिल कर सकते। कश्मीरी अवाम आज भी मोहम्मद बिन कासिम जैसे किसी लीडर का इंतज़ार कर रही है कि वो आए और हमें आज़ादी दिलाए, पर ऐसा मुमकिन नहीं होगा क्योंकि अब हमें उठना होगा उनकी आज़ादी के लिए। कश्मीर का सौदा किसी भी मुसलमान को काबिल कबूल नहीं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने इस खित्ते के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत सारी जानें कुर्बान की हैं सिर्फ इस खित्ते के लिए। कश्मीर की आज़ादी के बगैर पाकिस्तान का बच्चा भारत को अपना दोस्त किसी तरह भी कबूल नहीं कर सकता। आज यौम यकजहती कश्मीर डे पर पाकिस्तानी अवाम को यह सोचना होगा कि कश्मीरी अवाम से यकजहती के लिए क्या तरीका कार अपनाना होगा। क्या हुक्मरान तबके के नुक्ता नज़र के मुताबिक या अवामी नुक्ता नज़र के मुताबिक हमें यह सोचना होगा। हुक्मरान तबका दुनिया में कहीं भी रिहाइश इख्तियार कर सकता है, तालीम हासिल कर सकता है, अपनी दौलत जमा कर सकता है, दौलत बना सकता है, लेकिन अगर बात की जाए आवाम पर तो उसे कदम कदम पर रुकावटें मिलती हैं। वो तो एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल होना चाहे तो उसे वो वाली सहूलियत भी मुयसर नहीं होती, और अगर जब वो बात करता है रुकावटें दूर करने की तो उसे कौमी, मजहबी, इलाकाई और लसानी तासुबात में उलझा दिया जाता है। लेकिन दूसरी जानब हमारे हुक्मरान जो इन तासुबात से बालातर होकर पूरी दुनिया में कहीं भी अयाशी करते हुए नजर आते हैं। तो फिर आज आज़ादी और नजात की ज़रूरत सिर्फ कश्मीरी अवाम को नहीं बल्कि पाकिस्तानी अवाम को भी है, क्योंकि यह अवाम गुर्बत, बेरोज़गारी, बीमारी, जहालत, दहशतगर्दी और बुनियादी सहूलियाती ज़िंदगी से भी अदम दस्तयाबी पर आज पाकिस्तानी अवाम को भी कैद कर रखा है। तो आइए आज इस कश्मीर डे पर, यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर हम सब मिलकर अहद करते हैं
کہ ہم اپنے مسلمان حکمرانوں کو اس بات پر مجبور کریں گے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہمیں عملی اقدام کرنا ہوں گے. کشمیری بھائیوں کو ان کا حق دلانے کے لیے خواہ ہمیں اپنی جانیں ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑیں, ہم اس سے دریغ نہیں کریں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ بھارت سے اس وقت تک ہم سب کے تعلقات نہیں ہو سکتے جب تک وہ ہمارے کشمیری بھائیوں کو ان کا حق نہیں دلا دیتے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر کشمیر کی آزادی تک پاکستان کے بچے بچے کی زبان پر ایک ہی نعرہ رہے گا کہ کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی, کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی, بھارت کی بربادی تک جنگ رہے گی. بات صرف اتنی ہے کہ کہتے ہیں اہل نظر کشمیر کو جنت, کہتے ہیں اہل نظر کشمیر کو جنت, جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. اللہ نگہبان.